दोस्तों, कांग्रेस के क्राइम्स की बात होती है तो लोग इमरजेंसी, करप्शन और अपीजमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा बीट्रेयल भी है जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम बात हुई है। एक ऐसा फैसला जिसने लाखों हिंदुओं से न सिर्फ उनकी जमीन छीनी बल्कि उनका पूरा सिविलाइजेशन छीन लिया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये बीट्रेयल 1947 में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। साल 1936 उस समय सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, यानी एक ऐसा सेटअप जहां हिंदुओं के पास डेमोग्राफिक बैलेंस और पॉलिटिकल लेवरेज था। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांग मानते हुए सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने का समर्थन किया। यही वो फैसला था जिसने फ्यूचर पाकिस्तान के लिए सिंध को प्रैक्टिकली तैयार कर दिया। जैसे ही सिंध अलग प्रोविंस बना, मुस्लिम्स वहां क्लियर मेजोरिटी में आ गए और सिंधी हिंदूज की हालत बहुत खराब हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि सिंध कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां हिंदू पावरलेस माइनॉरिटी थे। हैदराबाद शहर में हिंदू लगभग 70.5% थे, शिकारपुर में करीब 63.5% हिंदू आबादी थी, सुक्कुर में हिंदू लगभग 58.8% थे और लरकाना में लगभग 62.7%। कराची जो सिंध का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर था, वहां भी हिंदू की आबादी लगभग 46.6% थी और पूरी इकोनॉमी लार्जली सिंधी हिंदूज के दम पर चलती थी। बैंकिंग, ट्रेड नेटवर्क्स, लीगल प्रोफेशन, एजुकेशन सिस्टम और कराची पोर्ट इकोनॉमी तक सिंधी हिंदूज के हाथ में थी। वो सिर्फ पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं थे बल्कि सिंध की इकोनॉमिक बैकबोन थे। लेकिन जब पार्टीशन का समय आया तब कांग्रेस ने सिंधी हिंदूज के लिए वैसी लड़ाई नहीं लड़ी जैसी पंजाब और बंगाल में लड़ी गई। पंजाब डिवाइड हुआ, बंगाल डिवाइड हुआ, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलकुलेशन हुई, लेकिन सिंध के लिए कोई सीरियस डिमांड नहीं उठाई गई। अरे महात्मा गांधी गुजरात से थे और सिंध उनकी सांस्कृतिक पड़ोसी भूमि थी। वंदे मातरम में सिंध का नाम लिया जाता है, लेकिन जब सिंधी हिंदूज को बचाने की बात आई तब गांधी की आवाज लगभग गायब हो गई। यही गांधी थे जो पार्टीशन को रोकने के लिए जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कर रहे थे। लेकिन जब पार्टीशन तय हो गया तब उन्होंने सिंध के हिंदू मेजोरिटी इलाकों को बचाने के लिए कोई बड़ा राजनीतिक दबाव नहीं बनाया। फिर जून 1947 में सिंध असेंबली में वोट हुआ कि सिंध पाकिस्तान ज्वाइन करेगा या फिर नहीं करेगा। कांग्रेस जानती थी कि प्रोविंस वाइड वोटिंग का मतलब पूरा सिंध पाकिस्तान जाना है, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटिंग की मांग तक नहीं की। पंजाब के लिए रेड क्लिफ लाइन बनी, बंगाल के लिए कमीशन बैठा, लेकिन सिंध प्रैक्टिकली बिना रेजिस्टेंस के छोड़ दिया गया। इसके बाद कराची और हैदराबाद में राइड शुरू हुए, हिंदू बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज कब्जा ली गई, लाखों सिंधी हिंदूज को अपना घर छोड़कर इंडिया आना पड़ा। सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि उनके पास कोई होमलैंड भी नहीं था। पंजाबी हिंदूज के पास तो ईस्ट पंजाब था, बंगाली हिंदूज के पास वेस्ट बंगाल था, लेकिन सिंधी हिंदूज कैंप्स और स्कैटर्ड कॉलोनीज में बिखेर दिए गए। ये कांग्रेस के उन फेलियर्स में से एक था जिसे क्राइम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ टेरिटरी खोने की कहानी नहीं थी, ये भारत के एक पूरे हिस्से से उसके हक को छीनने की कहानी थी। नमस्कार।